साउथ ईस्ट दिल्ली के कालका जी मंदिर में नवरात्र पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोर से है। वहीं मां कालका के मंदिर का क्या है इतिहास और मां के प्रति भक्तों की क्यों है श्रद्धा, इसके बारे में कालका जी मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि शक्ति पीठों में एक मां कालका का भी दरबार है, जहां मां के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। तो वहीं आगे महंत जी ने बताया कि कोरोना काल के बाद पहली बार मां के भक्तों के लिए बिना किसी पाबंदी के दर्शन कर पाएंगे। तो वहीं वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी पास की भी व्यवस्था मंदिर परिसर और प्रशासक के द्वारा किया गया है, जो महंत परिसर के तरफ से है। बाकी श्रद्धालुओं के लिए एंट्री पॉइंट राम प्याऊ की तरफ से किया गया है। आद्य शक्ति पराम्बा भगवती कालिका के यह पीठ सूर्यकूट पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा जब देवताओं को सताया गया तो जगन नियंता ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर मां कालिका की सूर्यकूट पर्वत पर पूजा अर्चना की, आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर सर्वप्रथम भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। मां कौशिकी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी। तो उस समय मां कौशिकी ने मां पार्वती की ओर निहारा तो भगवती कालिका का प्रकट हुआ और उन्होंने योगिनी और भैरवों सहित जो है उस रक्त बीज का वध करके उसके समूचे रक्त का पान कर लिया। फिर देवताओं ने स्तुति करने पर मां कालिका ने सबको ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी इस पीठ पर मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से यह पीठ जो है मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से विश्वविख्यात हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जिस समय इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई उस समय पांडवों ने भी यहाँ भगवती का पूजन अर्चन किया और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। तब से भगवती जयंती काली के नाम से भी सुविख्यात हुई। और 15वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ ने आकर इस सूर्यकूट पर्वत को अपनी तपस्थली के रूप में चुना और तब भगवती ने प्रकट होकर उनको यह आशीर्वाद दिया कि तुम आज से मेरी सेवा में रहोगे। तो तब से आज तक निरंतर नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ महंत परंपरा में जो है पीठासीन होते रहे और यह क्रम आज भी अनवरत रूप से जारी है। देखिए, आद्य शक्ति पराम्बा भगवती की कृपा का ही प्रसाद है कि बिना किसी निमंत्रण के लाखों श्रद्धालु पूरे समूचे भारत से ही नहीं विदेशों से भी यहाँ आकर माँ के दर्शन करते हैं और माँ का जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रूप से कोरोना काल के बाद जब से पीठ दोबारा खुला है फिर से जो है भक्तों की भारी भीड़ जो है आनी शुरू हो गई है और नवरात्र के अवसर पर यह भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। तो इस बार क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक प्रशासक की नियुक्ति की है जिसको ये दायित्व दिया गया है कि वो सारे जो बाहर के जितने भी प्रवेश की और निकास की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी वो देखेंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से इस बार जो प्रवेश द्वार जो है राम प्याऊ की तरफ से प्रवेश रहेगा और कुछ लोग राम प्याऊ की तरफ निकल जाएंगे और कुछ को निकास के लिए महंत परिसर और ओखला की तरफ उनको निकासी दी जाएगी। इस बार प्रशासक महोदय का कहना यह है कि जो केवल सरकारी अधिकारी होंगे, नेता होंगे या विशिष्ट व्यक्ति होंगे, केवल उन्हीं को जो है वीआईपी एंट्री दी जाएगी।